तो नमस्कार दोस्तों, नए साल की एडवांस में बहुत बहुत बधाइयाँ। कई मित्र जो हैं हमसे, जो अभ्यर्थी हैं एनटीटी के, वो अभी भी उनकी कुछ समस्याएं हैं और कुछ उनकी क्यूरीज हैं जो अभी दूर नहीं हुई हैं। तो हम अब एक बार पुनः एनटीटी के सभी अभ्यर्थियों को बताना चाहेंगे कि इसमें जो एडवर्टाइजमेंट की कंडीशन है उसमें साफ लिख रखा है कि कैंडिडेट जो अभ्यर्थी है, जो इस प्री प्राइमरी एजुकेशन टीचर्स में जो भर्ती हो रहे हैं, भर्ती के लिए जिन्होंने अभ्यावेदन दिए थे, वो सर्वप्रथम भारत के नागरिक होने चाहिए। चाहे उसमें जम्मू कश्मीर हो, चाहे वो केरला हो, चाहे उत्तर हो, चाहे दक्षिण हो, चाहे आसाम हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे दिल्ली हो। भारत का नागरिक मतलब भारत का नागरिक। तो ये मत सोचिए कि जम्मू कश्मीर वाले इसमें एलिजिबल नहीं है, बंगाल वाले एलिजिबल हैं, राजस्थान वाले एलिजिबल हैं, दिल्ली वाले एलिजिबल नहीं है। भारत एक है, चाहे वो उत्तर हो, पूर्व हो, पश्चिम हो, दक्षिण हो, मध्य हो, समस्त भारत के नागरिक इस परीक्षा के लिए एलिजिबल हैं। नंबर एक, इस क्लियर टी को आप बिल्कुल मन से निकाल दीजिए एकदम कि हम जम्मू कश्मीर के हैं तो इसके लिए एंटाइटल नहीं है। जम्मू कश्मीर के तो 2-3 अभ्यर्थियों को माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर ने एक रिट पिटिशन में उनकी वैकेंसी तक फिक्स कर दी है, इसलिए कोई घबराने की बात नहीं है। दूसरा विषय यह आता है कि जो एनसीटी हैं वो वाले इसमें क्या एलिजिबल हैं? एनसीटी वाले इसमें एलिजिबल नहीं है। एनसीटीई जो अध्यापक शिक्षा राष्ट्रीय परिषद है, उससे यदि रिकॉग्नाइज बॉडी है, उसने जो ऑर्डर, उनके जो जॉइंट डायरेक्टर का एक लेटर हम दिखाते रहते हैं, यदि वो अभ्यर्थी के पास में है और उस रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से उसने अगर 2 वर्षीय पाठ्यक्रम पूरा किया है और उसमें भी उसको अटेंडेंस सर्टिफिकेट भी लाना पड़ेगा। अटेंडेंस तो होती है, एडमिशन होगा तभी आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, तो वो कैंडिडेट एलिजिबल है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। एनसीटी वाले या जिन्होंने फर्जी तरीके से, बहुत सी इंस्टीट्यूट ऐसी है जिनका अस्तित्व ही नहीं है, जो एनसीटी से रिकॉग्नाइज्ड ही नहीं है, वो कैंडिडेट किसी भी कीमत पर एलिजिबल नहीं होंगे। यदि आपको कोई गुमराह करके और फिर अननेसेसरी की रिट दायर करवा रहे हैं तो आपने पैसे बर्बाद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये मैं आपको क्लियर बोल रहा हूँ। तीसरा इश्यू ये आ रहा है कि एडवर्टाइजमेंट की कंडीशंस के बाद में भी बहुत सी कंडीशंस राज्य सरकार ने जारी करी हैं। कानून की नज़र में उनकी कोई अहमियत नहीं है, चाहे वो स्काउट का इशू हो, चाहे वो कोई दूसरा इशू हो, कोई इशू नहीं है ये। बस जो एडवर्टाइजमेंट की कंडीशंस यदि फुलफिल कर रहे हैं तो लीगली कानून के दायरे में आप एलिजिबल हैं। बाद में तो आपको ऐसे स्काउट का भी सर्टिफिकेट मांग लेंगे, समाज सेवा का भी सर्टिफिकेट मांग लेंगे, तीसरा जो है आपसे कोई और भी सर्टिफिकेट मांग लेंगे कि आपके पास में पर्यावरण का अनुभव है कि नहीं, कि आपके पास में जो है भारतीय संस्कृति की कोई पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट से डिग्री है या नहीं है। केवल भारतीय संस्कृति का ज्ञान आपको चाहिए। भारतीय संस्कृति का ज्ञान प्रत्येक भारतीय को होता है, उसमें किसी प्रकार का कोई डिप्लोमा आपसे नहीं मांगा गया है। स्काउट का कहीं कोई सर्टिफिकेट है मूल एडवर्टाइजमेंट में नहीं मांगा गया है। इसलिए एडवर्टाइजमेंट की बात की कंडीशंस के अलावा राज्य सरकार किसी प्रकार की कंडीशन अगर जारी करती है, अमेंडमेंट करती है, तो प्रॉपर विज्ञप्ति निकलेगी, दोबारा से कैंडिडेट्स को चांस दिया जाना चाहिए, उसके बाद ही वो सब हो सकता है। लीगली इन चीज़ों की कोई अहमियत नहीं है। यदि आपके मार्क्स कट ऑफ मार्क्स से ऊपर आ रहे हैं और फिर भी आपको अगर सिलेक्शन लिस्ट से बाहर कर दिया गया है तो ये असंवैधानिक है और अवैध है। कानूनी रूप से आप योग्यता के पात्र हैं। लोअर मेरिट वालों का स्थान बाद में आता है और हायर मेरिट वालों का स्थान, जो एलिजिबिलिटी कंडीशंस को पूरी कर रहे हैं, उनका स्थान पहले आता है। हमारे प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय ने यही कहा है कि ऑल दीज सिलेक्शंस, जिनको भी आप लोअर मेरिट वालों को ले रहे हो, विल बी सब्जेक्ट टू द फाइनल आउटकम ऑफ द रिट पिटिशन। इसलिए हम पुनः यही दोहराएंगे कि सारे संशय दूर कर दीजिए और जो भी भर्ती हो रही हैं उनको होने दीजिए। ये सब सब्जेक्ट होंगी, हम लोग जीतेंगे निश्चित रूप से, ये सब बाहर होंगे, हम वापस आएंगे, बशर्ते हमारी एलिजिबिलिटी कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। हाँ, ये पक्का है कि आपको अपनी अटेंडेंस सर्टिफिकेट देखो, क्योंकि एनसीटी ने अगर आपको डिग्री दी है, निश्चित रूप से आपका एडमिशन हुआ होगा, एडमिशन की डेट आपकी होनी चाहिए, आपका अटेंडेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्योंकि ये तो रेगुलर डिग्री है। घर बैठे तो डिग्री मिली नहीं है, प्राइवेट संस्था से तो डिग्री दी नहीं है। एनसीटी जो है वो भारत सरकार की एक संस्था है, उससे रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर आपकी अटेंडेंस भी होनी चाहिए और वहाँ से आपको एडमिशन भी आपका हुआ होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल होंगे। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये रिप्लाई के टाइम पे जरूरत पड़ेगी, इनको आप जो है अपनी संस्थाओं से ले लीजिए,
ये तो संस्थाओं के पास में है। आपका एडमिशन प्रवेश पत्र जब हुआ होगा, प्रवेश आपने लिया होगा वहाँ पर, तो आपका जो प्रवेश रजिस्टर है, अटेंडेंस रजिस्टर है, हाजिरी रजिस्टर है, उसमें आपका सब सर्टिफाइड करके और आपकी संस्था का जो प्रधान है वो देगा, उनको आप ले लीजिए, कोई तकलीफ नहीं है। इसलिए घबराने की कहीं कोई आवश्यकता नहीं है। आराम से सत्य की जीत होती है और कानून के ऊपर भरोसा रखिए। आगे ईश्वर की मर्जी है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, चैनल से जुड़े और अपने अधिकारों की रक्षा करें। यही हमारा उद्देश्य है, न्यायार्थ। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।